वेलकम बैक राजमेर टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान प्रेसिडेंट वुमेन विंग सिंध रह चुकी हैं, एमएनए रह चुकी हैं, नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। खान साहब ने यह कहा है कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है उसकी जेआईटी बनी, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आज वजीर आजम से उन्होंने सवाल किया है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है, कोई फौजी अफसर भी कानून से बालातर नहीं है। जिस तरह पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत थी, मेरे ऊपर हमला हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वो लोग थे जो खुफिया इदारों के लोग थे, वो सीटीडी के रूप में आए थे और वहाँ मौजूद थे। उसके बाद DGISPR ने मौक़िफ़ दिया है कि ये सारे इल्ज़ामात हैं बेबुनियाद, इसके कोई सबूत नहीं है इमरान खान के पास। क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब ने प्रोग्राम में लेने का। देखें, मैं आपको बताऊं, खान साहब पिछले जब से उनके ऊपर हमला हुआ है उससे पहले से वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर कातलाना हमला होने वाला है, मुझे मारने की कोशिश करेंगे ये लोग। और कहते हैं वो कि लोग जब उनसे मिलने गए तो वो लिटरली बेइंतहा उदास थे जब उनको गोलियां लगी। उन्होंने कहा मैं कहता जरूर था लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वाकई ये लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे। तो वो उससे उनकी प्योरिटी ऑफ हार्ट का पता चलता है कि वो आदमी इतनी मुश्किलें उठाने के बाद इनके हाथों आप देखें किस तरह चलती हुई हुकूमत से उठा के फेंक दिए गए, फिर कितने मुकदमे, चलिए क्या क्या चीजें लगी हुई मसलसल, लेकिन उसके बावजूद वो आप कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि ये लोग इस तरह करेंगे। अब जब हमला हो गया है तो जिनके ऊपर उनको शक है उनकी तो बात करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे। कि अभी भी आप देखें मुसलसल कोशिश है लोगों की कि वो उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। जिस तरह फजलुर रहमान और ख्वाजा आसिफ और मरियम सफदर और मरियम औरंगजेब और इस तरह के लोग हमेशा एक बात कहते हैं, ये फितना है, इसको खत्म करना चाहिए, ये फितना है, इसको खत्म करना चाहिए। क्यों? आपको क्यों नहीं खत्म करना चाहिए? आप लोग खत्म हो जिन्होंने पाकिस्तान को लूट के खा गए और अभी जबकि पाकिस्तान को इस जगह पे पहुंचा दिए, उसके बावजूद लगे हुए हैं। मुसलसल डॉलर यहाँ से स्मगल हो रहा है, मुसलसल यहाँ की चीजें स्मगल हो रही हैं। आप देखें बोरियां गिरती हैं सीमेंट की, अंदर से निकल आती है चीनी। क्या हो रहा है ये? कहाँ जा रही है वो चीनी? कहाँ जा रहे हैं वो डॉलर? लोग किधर भेज रहे हैं ये सारी चीजें? किस तरह पाकिस्तान को कंगाल कर रहे हैं? उसके बावजूद वो नाम नहीं लें तो वो क्या करें? मरने के बाद भी नाम लेंगे तो भी क्या मतलब कोई यकीन कर लेगा? खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खास क्या, खुदा ना खास्ता अगर उनका कोई इस तरह ये लोग कर लेते हैं हरकत और वो अपनी वो जाबिर नहीं हो पाते तो फिर मुझे बताएं कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? यही लोग हैं ना जिनका वो नाम लेते रहे। बेनजीर कितना उसने लिख के बताया किसका नाम ले रही है वो और क्यों ले रही है, लेकिन उसके बावजूद उसको मार दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फौरन जगह धुल गई, फौरन जी सारे एविडेंस खत्म कर दिया गया। ये कभी हिस्ट्री में होता है कि इस तरह की हरकत हो, लेकिन जो लोग कर रहे थे उन्होंने कोई एविडेंस छोड़ना नहीं था। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज खान साहब के साथ हो। वो इंतहाई सिंसियर है पाकिस्तान के साथ, शायद अकलौता लीडर है जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। मैं पीडीएम और कंपैरिजन विद पीटीआई कर रही हूँ कि इनमें से कोई भी मुझे नजर नहीं आता जो इस तरह का हो। मौलाना फजलुर रहमान जो बड़े मौलाना का लफ्ज निकालते हैं अपने साथ, आप ये देखें उनके साले, उनके बहनोई, उनके बेटे, उनकी साली, सब ही कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई मिनिस्टर, कोई कुछ, कोई गवर्नर, सब सिर्फ सीटों के लिए हैं। इनका पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। इनको अगर पाकिस्तान में रहना है तो सबको सीटें चाहिए। जैसे मरियम औरंगजेब की माँ है मैंने, उनके भाई हैं मैंने, उनके 2 बहनें सेनेटर, उसके बाद कितने मिनिस्टर होंगे, कितने आगे पीछे होंगे जिसका मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों ने अपनी पूरी फैमिलीज डाली हुई है। ख्वाजा आसिफ की बेगम वहां पे है मौजूद, उसके अलावा और पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी बेगमात और उनके शौहर और उनके सब सबके सब मौजूद हैं नेशनल असेंबली में। तो ये किसी अवाम के लिए या किसी मुल्क के हिसाब से नहीं आती, ये सिर्फ अपने आप को बनाने आते और वो बना रहे हैं। अगर खान साहब कोई नाम ले रहे हैं तो इनको चाहिए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या ये सब कुछ सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमला हो चुका है, उनको मारने की पूरी कोशिश हो चुकी है। वो तो जाहिर है मारने से बचाने वाला बड़ा है। उस बच्चे के पता नहीं किस तरह इतनी हिम्मत आई कि उसने आगे उस जो गन चला रहा था उसके ऊपर उसने पीछे से पकड़ाया तो उसकी गन नीचे चली गई, वरना वो सारी गोलियां इनके सीनों में या सरों में लगती हैं और 11-12 लोग मर जाते हैं उससे। सही, खुदा ना खास्ता। तो वो नाम अगर ले रहे हैं तो प्लीज उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए, बनस्बत इसके कि गद्दारी का एक और मुकदमा लगा दिया जाए। 126 मुकदमे उनके ऊपर है। मुझे बताएं दुनिया के कौन से ऐसा एक्स प्राइम मिनिस्टर होगा जिसके ऊपर इस तरह के हो। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, FIR दर्ज नहीं है।
अभी तक वो FIR दर्ज नहीं करवा सके। अरशद शरीफ की जिस तरह FIR दर्ज नहीं हो सकी, तो ये कौन करवा रहा है? जाहिर है बहुत पावरफुल लोग हैं ना ये सब कुछ कर रहे हैं। अरशद शरीफ की FIR कैसे दर्ज हो सकती है? वो तो यहाँ वो कत्ल हुआ नहीं है, आपको पता है, वो तो हुआ है। आपको पता है कि वो सारे एविडेंस पहले से दे चुका था, वो लिख चुका था, अपील कर चुका था सदर ममलकत से, चीफ जस्टिस से और पता नहीं किस किस से कि मेरी जान को खतरा है। क्यों गया वो बाहर? उसको क्या मसला था पाकिस्तान से? उसकी जान को खतरा था ना। अभी भी कितने सारे हमारे जर्नलिस्ट, आपके भाई बंदे सारे बाहर बैठे हुए, मोहित पीरजादा बाहर है, साबिर शाकिर बाहर है, उसके अलावा और कितने लोग हैं जो बाहर हैं। तो वो क्यों हैं? उनकी जान को खतरा है यहाँ पे। वो बर्दाश्त नहीं होते इन लोगों से, क्योंकि सच बताना सबसे बड़ा जुर्म है इस मुल्क में। आप जितनी मर्जी करप्शन कर लें, आपको मजीद मिनिस्ट्रियां मिल जाएंगी, एक से बढ़ के एक मिनिस्ट्री मिल जाएगी, लेकिन आप सच नहीं बोलें। बस सच जो है वो अपने अंदर अपने सीने में दबा के रखें और मर जाएं तो कब्र में ले जाएं अपने साथ वो सच। लेकिन आवाम को पता नहीं चलना चाहिए। आवाम यही समझे कि ओह दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर वेरी सिंसियर। ऐसी बात नहीं है, अब ऐसी बात नहीं है। अब लोगों को पता है कौन सिंसियर है और कौन नहीं है। खान साहब ने कहा है कि 14 मई का इंतज़ार करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होता है नहीं होता, फिर मैं आवाम को लेकर रोडों पे हूँगा। इससे पहले भी खान साहब ने, आपको पता है, लॉन्ग मार्च की वो पहले ख़त्म कर दी, उसके बाद जेल भरो तहरीक थी, उसके बाद फिर हफ्ते को 4 जगहों पे आपने जो है ना एहतजाज किया। उसका कोई बड़ा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर, कोई असर नहीं पड़ा। गवर्नमेंट अपनी जगह मौजूद है, गवर्नमेंट का एक ताकत के साथ खड़ी है, कमज़ोर गवर्नमेंट नहीं खड़ी। क्या कहेंगी? जाहिर है उनके ऊपर जिनका हाथ है वो स्ट्रांग लोग हैं ना, वो खुद से तो कुछ भी नहीं है। ये तो मोहरे हैं बिल्कुल। ये किनके हाथों में खेल रहे हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। गवर्नमेंट कुछ नहीं है। और ये जो खान साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं या मुजाहरा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने आवाम को खुला छोड़ दिया ना, उस दिन वो हशर होगा जो श्रीलंका के मिनिस्टर्स का हाल आजकल मैं देख रही हूँ मुख्तलिफ तस्वीरों में और वीडियोज में कि अवाम ने किस तरह उनका भुरता निकाला है। तो ये दिन दूर नहीं है, ये दिन दूर नहीं है। जिस दिन खान साहब ने अपना हाथ उठा लिया ना अवाम के ऊपर से, बार बार वो बात करते हैं कि पुरअमन पुरअमन पुरअमन, लेकिन जिस दिन उन्होंने कह दिया कि नहीं अब कोई चीज पुरअमन नहीं होगी, तो मर जाए बेशक हजारों लोग इंक्लूडिंग मी, क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान तो बच जाए, गुलामी से तो निकले हम लोग। आपको पता है हो रहा है, हम कब तक गुलाम रहेंगे अमेरिका के और दूसरे ममालिक के? हमें आजाद हुए 100 साल से ज्यादा होने को आए, 75 साल 73 साल हो गए। इंडिया को देखें, वो रशिया से भी कर रहा है, वो अमेरिका से भी कर रहा है, वो ईरान से भी कर रहा है, वो चीन से भी कर रहा है। उसका जहां दिल करता है वो जाके अपना कारोबार शुरू कर देता है। हमारे लिए ही क्यों सारी पाबंदियां हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। मुझे अब्दुल कलाम आजाद का वो सारा मेन्यू जिसे कहते हैं ना, वो याद आ जाता है बार बार, जो उन्होंने कहा था इतने साल बाद मशरिकी पाकिस्तान चला जाएगा, फिर उसके बाद ये होगा ये होगा ये होगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान सफाई से मिट जाएगा। तो ये लोग एक्चुअली पोस्ट पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं सारी, कि जितनी जल्दी हो जाए लूट के भागो बाहर, और फिर उसके बाद अवाम के ऊपर हमला हो इंडिया की तरफ से, इसराइल की तरफ से। मैडम आपको पता है इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जल्दी असेंबलियां डिसॉल्व हो, जुलाई में हो, और 25 दिन का फर्क है। आपको पता है 12 अगस्त को वैसे ही असेंबली अपना आईनी टर्म पूरा करे। कुछ दिनों का इंतजार कर लें, अपने टाइम पे इलेक्शन हो। देखिए इंतजार हो जाएगा, लेकिन हमें नजर तो आए कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं। ये तो जवाहरलाल की तरह 90 दिन का कह के आके 11 साल मुसल्लत रहने का इनका इरादा है। इनके मिनिस्टर बार बार यही बात कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आइन को तो ये वैसे कागज की धज्जी बना दी है इन्होंने। जरदारी साहब बहुत पहले कह चुके थे ये आइन है, इंसान का लिखा हुआ है, कुरान हदीस तो नहीं है जिसको चेंज ना किया जा सके। तो ये तो इन लोगों के लिए कोई वैल्यू रखते ही नहीं है। आप देख लें किस तरह अदालत की जो कही हुई चीजें हैं उनको किस तरह ये लोग डिनाई कर रहे हैं, बिल्कुल ही मान नहीं रहे। आप ये देखें कि एक वो खान साहब हैं जो रात के 12 बजे अदालत कहती है आपकी हुकूमत खत्म, वो सर झुका के अपनी डायरी उठाते हैं और निकल जाते हैं। सर तो झुकाया नहीं था, इतना बड़ा रिएक्शन था, आपको खुद पता है। वो तो उसके बाद हुआ है भाई, उस वक्त कहाँ था? वो तो निकल गए वहां से, उसके बाद रिएक्शन हुआ है। वो तो खुद हैरान थे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी निकल के आ गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और कोई कॉल नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। वो तो खुद टीवी पे देख के हैरान थे कि ये क्या हो गया। इसलिए कि लोगों को पता था कि ये सिंसियरली काम कर रहा है, कोरोना के बावजूद महंगाई को कंट्रोल कर रहा है। थोड़ी थोड़ी चीजें महंगी हुई थी तो किस तरह ये सारे लिफाफा जर्नलिस्ट हर एक के मुंह के आगे पहुंच के, हर एक के मुंह के महंगाई 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 करके, फिर वो जो हमारे शहजादे हैं वो लॉन्ग मार्च करते हुए यहाँ से गए
सिंध हाउस तक, और उसके बाद क्या दुकान से जी आपको बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर कहते हैं जी हम आईनी तरीके से हमने हुकूमत तोड़ी है। कोई आइन ये नहीं कहता कि आप खरीदें उनको, अपने मेंबर्स को। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नुसरत वाहिद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी तरफ आया ना, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक।